अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ाई चैनल में आइए हाज़िर खिदमत में। आज हम जो सिलसिला हमने छोड़ा था तीसरे खाने तक, अब वो सिलसिला हम चौथे खाने से शुरू कर रहे हैं। जो टॉपिक हमारा है शादी का, रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का। तो कौन सा स्टार कहाँ आता है, तो यहाँ से हम जो है इब्तिदा करते हैं। अब चौथा हाउस, फोर्थ हाउस का स्टार राड यानी स्टार, फोर्थ हाउस का स्टार जब आपके सातवें खाने में आता है, जो शादी का खाना कहलाता है, अगर वो उधर आता है तो जहन में रखें कि चौथा खाना है मन का, चौथा खाना है सुख का। क्योंकि घर में रहते हुए बंदे को सुख महसूस होता है, मन में शांति मिलती है। लेकिन होता ये है कि जब ये सातवें खाने में आता है तो ये चौथे का चौथा कहलाएगा, यानी चौथे हाउस का चौथा सातवां कहलाएगा। तो इसके इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस घर में शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। आप क्या करें कि अपने घर से दूसरी जगह घर लेना पड़ेगा, तब जाके आपको सुख मिलेगा, मन में सुकून मिलेगा। तो ये इस तरीके से ये जो है ना बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर स्टार अगर अच्छी पोजीशन में हो और उसी घर में जहाँ मौजूदा घर है तो बेहतरी हो सकती है। अगर बुरी नज़र हो तो लाजमन उसको दूसरा घर लेना पड़ेगा, तब जाके उसको सुकून मिलेगा शादी के बाद। अब आते हैं पांचवें खाने पर, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस जो है ये है बच्चों का भी खाना है, औलाद का खाना है, लर्निंग का भी खाना है, और लव का भी खाना है, दोस्ती का खाना है। अगर ये खाने का लॉर्ड आपके सातवें खाने में आता है तो इसका कंट्रोल, सातवें का कंट्रोल इसके हाथ में होता है। अब होता ये है कि जब ये इधर आए तो जो शादी होगी वो यानी किसी तरीके से मोहब्बत का कोई रिलेशनशिप हो, या एक नज़र में देख के मोहब्बत हो गई हो, फिर रिश्तेदार गए हो, शादी वगैरह की हो, बहरहाल जो भी है, लेकिन ये मोहब्बत के हिसाब से ये शादी है जो अ, ये स्टार जब सातवें खाने में आता है। अब इसमें सूरत हाल ये होती है जब इनकी शादी होती है तो चूंकि शादी के बाद चूंकि पांचवा खाना पहले बच्चे का होता है और सातवां खाना दूसरे बच्चे का होता है। अब फिफ्थ लॉर्ड आया सेवंथ हाउस में, तो होता ये है कि जब ये दूसरा इसका बच्चा होगा, औलाद होगी, तो इसको बहुत दौलत मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा, और इसका नक खुल जाएगा दूसरी औलाद के बाद। वो शख्स अगर व्यापारी है, कारोबारी है, तो उसमें भी खूब तरक्की होगी। और इस शख्स का धन योग कहलाता है, जो दौलत का योग होता है। धन योग या राज योग बनना हो तो माल व दौलत खूब आएगी। फर्स्ट हाउस और नाइन हाउस का जो लॉर्ड होता है, अगर ये दोनों मिलकर सेवन हाउस में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, सेवन हाउस में बैठे हैं, तो ये जहन में रखें कि यही राजयोग कहलाएगा। ठीक है ना। और इसको दूसरा भी नाम देते हैं।
تو कहने का मकसद ये है कि ये शख्स बहुत राइज कर जाएगा जब ये दूसरा इसका औलाद होगी। ये सिंपल, बहुत आसान करके मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आते हैं हम छठे हाउस पर। छठे हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर सातवें में आता है तो ये ठीक नहीं होता, ये शादी बेहतर नहीं होती। इस वजह से ये बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है एक लिहाज से, लेकिन जो है ना ये बेहतर, ये जो है बेहतर नहीं रहता शादी। सिक्स हाउस का लॉर्ड जब सेवन हाउस में आता है, क्योंकि ये बीमारी, दुख या लड़ाई झगड़े का खाना है, अगर ऐसी सूरत है तो क्या करना चाहिए फिर शादी के लिए? क्या शादी नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन उसका तोड़ भी तो होगा। जैसा मैंने बताया पहले कि अल्लाह ताला ने हर परेशानी के साथ आसानी भी पैदा की, हर परेशानी के साथ आसानी पैदा की। तो होना ये चाहिए कि सिक्स हाउस से ताल्लुक़ रखने वाले जो मामलात होते हैं और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं, उनसे कोशिश करें कि उनसे आपका रिलेशनशिप पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बतौर लाइफ पार्टनर जो है ना मामला हो। तो वो कौन है? वो है वकील हो या डॉक्टर हो या ऐसी जॉब करने वाला हो जो खिदमत के ज़मरे में मतलब हो, या जहाँ जा रहा हो तो वहाँ अगर कहीं काम कर रहा हो तो वहाँ लोगों की एज ए खिदमत, जैसे कोई भी, जैसे आदमी जो है ना किसी का ख्याल रखता हो, पता चले कि ये उधर बैठ कर भी ख्याल रखता हो, यानी ऐसा बंदा हो जैसे खिदमत के मामला से उसका ताल्लुक हो। और अगर पार्टनर कोई काम भी ना कर रहा हो, ऐसा कोई पार्टनर हो जो काम भी ना कर रहा हो, तो लाइफ पार्टनर ऐसा करना चाहिए जो खिदमत गुजारी करे, क्योंकि ये रिश्ता तभी रह सकता है जब उस खाने से मामलात के तहत आदमी वो अमल करे, तो ये रिश्ता तभी कामयाब हो सकता है। अच्छा, अब जब ये इस तरह रिश्ता कायम जब होगा तो फिर कोई ऐसा मामला नहीं होगा, ना ही लड़ाई झगड़े की सूरत बनेगी, ना कोई और मसला होगा। छठा खाना वैसे भी डेडिकेशन, अगर जोहर की बुरी नज़र हो तो जो है ना कोई भी जो है ना कोर्ट कचहरी के मसले भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मकसद है कि आप जब लाइफ पार्टनर करें तो ये इस पर ज़रूर नज़र रखना, इन चीज़ों की तरफ ज़रूर नज़र रखना। अब आते हैं सातवें हाउस पर। सातवां हाउस जो है ये बताता है, सातवें हाउस का लॉर्ड अगर सातवें खाने में ही हो तो ये भी शादी के लिए बहुत बेहतर है। और अगर ये सातवां खाना अगर जो है उस पर और भी अच्छी नज़र पड़ी है तो ये शख्स जो है बिजनेस में बहुत कामयाब रहेगा। ठीक है, व्यापार में, बिजनेस में बहुत कामयाब रहेगा। इसी तरह अगर सातवें खाने का स्टार लॉर्ड जाके छठे खाने में अगर बैठा हो तो ये जहन में रखें कि ये शख्स हर वक्त बीमार रहेगा, हर वक्त ये शख्स बीमार रहेगा। पहले अगर सेहतमंद था, आप देखेंगे कि धीरे 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 वो ताकत में या तो कमी आएगी या कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जिसके तहत वो कमज़ोर होता चला जाएगा। तो ये सातवें खाने का है। आठवां खाना हम जो है अपनी आठवां खाना, नौवां खाना, 10वां और आगे जो भी है हम आगे जो दूसरी वीडियो बनेगी उसमें बताएंगे। तो ये सिलसिला ऐसे चलेगा।